सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पहला जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं दैट इज़ टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट है फॉर IIT JEE और नीट के लिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो नहीं पता होती बच्चे लोगों को। सो जितनी भी चीज़ें हैं टॉलेंट टेस्ट के बारे में हम लोग सारे के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से पेन कॉपी लेकर के आ जाइए, हम लोग चलते हैं अपने पेज एंड कॉपी पे। ठीक है, चलते हैं। तो टॉलेंट टेस्ट जो होता है उसमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट पढ़ने से पहले इसमें जो टॉलेंट टेस्ट में जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं टॉलेंस रिएजेंट्स, उस सब के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हम लोगों का इसमें रिएजेंट जो यूज़ होता है वो ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को टॉलेंट रिएजेंट में यूज़ होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई और रिएजेंट नहीं दिया जा सकता है। जैसे इस तरीके का रिएजेंट भी हम लोगों को दिया जा सकता है, और एमोनिकल AgNO3, इस तरीके का रिएजेंट भी हम लोग को दिया जा सकता है। एक और रिएजेंट है जो हम लोगों को दिया जा सकता है, दैट इज़ Ag2OOH-। ये रिएजेंट है जो हम लोगों के एग्जामिनेशन में JEE एडवांस में पूछा गया था एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है इसके साथ साथ हम लोग लेते हैं बेसिक मीडियम। क्या लेते हैं? बेसिक मीडियम। तो हम लोगों का ये टॉलेंस रिएजेंट जो है हम लोगों का रिएक्शन दे पाता है। ये तो पहला चीज़ हो गया कि रिएजेंट कौन कौन सा टॉलेंस रिएजेंट्स में हम लोग लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं कि कहाँ कहाँ रिएक्शन जो है ये टॉलेंस रिएजेंट देता है। तो रिएक्शन गिवन बाय टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो ये कहाँ कहाँ रिएक्शन देता है। तो ये जो रिएक्शन देता है मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला जो ये रिएक्शन देता है विथ CHO ग्रुप देता है। किसके साथ देता है? CHO ग्रुप। अब देखिए CHO ग्रुप किसके पास रहता है? एल्डिहाइड्स। तो ऑल एल्डिहाइड्स जो होंगे, ऑल एल्डिहाइड गिव टॉलेंट टेस्ट। एक और चीज़ है जिसके पास CHO ग्रुप होता है, इसके पास, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड विल ऑल्सो गिव CHO टेस्ट, मतलब टॉलेंट टेस्ट। जिसके पास, इसके पास भी CHO ग्रुप होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो देखिए इसके पास भी क्या CHO ग्रुप है कि नहीं। तो जितने भी कंपाउंड हैं, जो भी कंपाउंड हम लोगों के एग्जिस्ट करते हैं उसमें CHO ग्रुप होगा तो वो क्या देंगे? टॉलेंट टेस्ट देंगे। ठीक है, एक और है कि टॉलेंट टेस्ट जैसे इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि जितने भी हम लोगों के एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होंगे सारे क्या होते हैं? टॉलेंट टेस्ट देते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। सेकंड किस तरीके के कंपाउंड जो होंगे वो टॉलेंट टेस्ट देंगे। सेकंड जो कंपाउंड होंगे जो हम लोग के टॉलेंट टेस्ट देते हैं वो होते हैं ये ग्रुप। ऐसा रिएक्शन हो, ऐसा कोई कंपाउंड दिया हो जिसमें फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाए, जहां CHO ग्रुप फॉर्म आफ्टर रिएक्शन। समझ में आया? कि हो सकता है कि कोई कंपाउंड दिया हो उसमें डायरेक्टली CHO ग्रुप नहीं दिख रहा हो, बट विथ सम रिएक्शंस वहाँ पर CHO ग्रुप डेवलप हो जाए, तो वो भी जो ग्रुप होगा, ओवरऑल कंपाउंड होगा, वो हम लोगों को टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसका देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है एक, दैट इज CHOOR। ठीक है, ये एक कंपाउंड है हम लोगों का जो यहाँ पर टॉलेंट टेस्ट देगा कि नहीं ये देखना है। सो हम लोगों को सबसे पहली बात दो चीज़ पता होना चाहिए इसमें कि टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, जिसमें CHO ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि एक और चीज़ हम लोगों ने बताया हुआ था कि यहाँ पर इस टॉलेंट टेस्ट में जो है हम लोग टॉलेंस रिएजेंट में बेसिक मीडियम लेते हैं। तो अगर इसमें अगर हम लोग बेस डाल देते हैं, दैट इज OH- डाल देते हैं, दैट इज अ बेस, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन लेकर के इसको निकाल देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस पर अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? CHO ग्रुप फॉर्म कर देगा। तो ओवरऑल क्या बन गया? यहाँ पर CHO ग्रुप फॉर्म हो गया, और CHO ग्रुप फॉर्म होगा तो ये क्या देगा? गिव्स टॉलेंट टेस्ट। ये क्या देने वाला है? हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। ओके, तो ये दो कंपाउंड, ये दो जो स्पेशीज हैं, ये है दो जो स्पेशीज है, ये फर्स्ट स्पेशी हो गया, ये दो सेकंड स्पेशी हुआ। पहला स्पेशी वो जो एल्डिहाइड, जो सारे एल्डिहाइड्स हो गए या जिसमें CHO ग्रुप हो गया, वो दे रहा है टॉलेंट टेस्ट। दूसरा वो जिसमें CHO ग्रुप बन जाए, जैसे इस तरीके का कंपाउंड CHO ग्रुप बन गया, तो वो क्या देंगे? टॉलेंट टेस्ट देंगे। लेकिन अगर देख लीजिए, अगर ये इस तरीके का कोई कंपाउंड हो, OR, ये क्या देगा? टॉलेंट टेस्ट नहीं, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देने वाला। क्यों? जब इसको अगर हम लोग OH- से अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ है? कहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन? यहाँ तो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, तो ये हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, टॉलेंट टेस्ट नहीं देने वाला। सेकंड जो ग्रुप है, थर्ड जो ग्रुप है एक्चुअली, जो हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देता है, उसको हम लोग यहाँ ऐसे ले आते हैं। ओके, थर्ड जो ग्रुप है जो हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देता है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं हम लोगों को देते हैं टॉलेंट टेस्ट। बहुत ज़्यादा टॉलेंट टेस्ट हम लोगों को अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या क्या आ गया? एल्डिहाइड्स भी आ गया और कीटोन्स भी आ गए। ओके, सो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों हम लोगों का देते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होता है? कोई भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप के पास अगर OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज द हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। मीन्स अल्फा 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 साइड पे क्या है? इसके पास OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है,
सो इस तरीके के कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। सो यहाँ पर एक और तरीका है, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मिक एसिड्स में क्या है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड दिख रहा है आप लोगों को, यस, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड के कारण भी ये क्या देगा, टॉलेंट टेस्ट देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल जो होता है हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देता है, ठीक है। ये तीसरा जगह था जहाँ पर हम लोगों को कंपाउंड जो है टॉलेंट टेस्ट देते हैं। जो चौथा जगह जो है जहाँ हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट दिया जाता है, दैट इज़ हम लोगों को याद रखना होगा ये चीज़, दैट इज़ इन टार्टरिक एसिड और PHNHOH, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में भी जो हम लोगों का टॉलेंस रिएजेंट है अपना रिएक्शन देता है। टार्टरिक एसिड क्या होता है, देखिए ये होता है टार्टरिक एसिड OH, C डबल बॉन्ड OH, 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 C डबल बॉन्ड OH, OH, OH। तो इसमें बहुत हैरान होने की बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि टार्टरिक एसिड देता है क्यों, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है वो टॉलेंट टेस्ट देते हैं, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो होते हैं टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है, ये तो पता चल गया। तो ये कंपाउंड टार्टरिक एसिड है, ये भी क्या है, टॉलेंट टेस्ट देता है। ये कंपाउंड जो है PHNHOH, ये क्या करता है, ये अलग तरीके का एक टेस्ट है जो मैं पढ़ाने भी वाला हूँ, मैं बताऊँगा अभी अपने टेस्ट के सीरीज में। ये जो है एक मुलिकन बाकर टेस्ट, ये जो है मुलिकन बार्कर टेस्ट देता है, जिसके थ्रू ये टॉलेंट टेस्ट भी देता है, ठीक है। तो फिफ्थ चीज़ है जो हम लोगों की टॉलेंट टेस्ट देते हैं, फिफ्थ चीज़ जो हम लोगों का टॉलेंट टेस्ट देता है, दैट इज़ नथिंग बट टर्मिनल एल्काइंस। यस, टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं हम लोगों के, वो भी हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देते हैं। तो टर्मिनल एल्काइंस टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ये किस तरीके से देते हैं, टॉलेंट टेस्ट देते हैं। सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हम लोग ने वन बनाया, फर्स्ट तरीके के रिएक्शन कराया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, फोर्थ बताया, तो ये हम लोग का फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। तो ये हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सिल्वर मिरर पीपीटी देता है। क्या देता है, सिल्वर मिरर पीपीटी देता है। बट जो टर्मिनल एल्काइंस जो है ये हम लोगों को, ये फिफ्थ जो है हम लोगों को क्या देता है, वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। क्यों देता है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस में यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जैसा रिएक्शंस नहीं होता है, यहाँ पर हम लोगों को रिएक्शन होता है, दैट इज एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, और पीपीटी निकलता है, दैट इज दिस, ठीक है। इसका पीपीटी निकलता है और ये कलर का होता है वाइट। सो वाइट पीपीटी यहाँ पर हम लोगों को निकलता है, ओके। सो ये रिएक्शंस होते हैं जो हम लोगों के टॉलेंट टेस्ट जो हैं वो देते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द टॉलेंट टेस्ट, द रिएक्शन गिवन बाय द टॉलेंस रिएजेंट, ओके। सो अब इसका जो टोटल फॉर्मेशन किस तरीके का टॉलेंस रिएजेंट का होता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके। सो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि टॉलेंस किस तरीके के रिएक्शन देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। टॉलेंस फॉर्मेशन, ओवरऑल टॉलेंस फॉर्मेशन, मतलब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सो क्या होता है इसमें, AgNO3 प्लस NaOH रिएक्ट टू फॉर्म Ag2O प्लस NaNO3 प्लस H2O, ओके। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 और ये भी 2। सो ये बैलेंस हो गया। और उसके बाद जो ये तीनों होंगे कंपाउंड, वो जा करके हम लोगों का रिएक्ट करते हैं NH3 के साथ, तो हम लोगों का बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस। सो दिस कंपाउंड फॉर्म्ड। अब ये जो रिएजेंट है वो जा करके हम लोगों के रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ। सो किस तरीके से होगा, थर्ड ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होने वाला है, ये जो हम लोगों का AgNH3 प्लस जो होने वाला है, NH3 प्लस, ये जा करके रिएक्ट करेगा हम लोगों का CHO ग्रुप के साथ। यहाँ पर एक बेसिक मीडियम भी था जो मैंने बता रखा था, तो हम लोगों का Ag दैट इज सिल्वर Ag बनेगा, ओके। 4NH3 प्लस RCOO माइनस प्लस 2H2O। सो ये कंपाउंड हम लोगों का फॉर्म होने वाला है फाइनल ओवरऑल रिएक्शंस में, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को और याद रखनी है, ठीक है। ये वीडियो बाय द वे थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट किस किस तरीके से रिएक्शन करता है, टॉलेंट टेस्ट किस किस साथ देता है, ओवरऑल रिएक्शंस क्या होते हैं, ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं 2 पॉइंट्स पहले लिखाता हूँ जो आदमी लोगों को या स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले बताया हुआ था कि ये किसके साथ देता है, वो जिसके पास CHO ग्रुप होता है उसके साथ देता है, दूसरा जहाँ CHO ग्रुप बन जाता है उसके साथ देता है, तीसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के साथ देता है ये रिएक्शन, तीसरा टार्टरिक एसिड या PHNHOH इसके साथ जो मुल्कियन बार्कर टेस्ट जो है उस तरीके से साथ देता है, और चौथा दैट इज टर्मिनल एल्काइन के साथ देता है, इस तरीके के कंपाउंड्स के साथ देता है। बट यहाँ पर आदमी लोगों की जो क्यूरी आती है, आप लोगों की क्यूरी आती है, दैट इज कि ये जो रिएक्शन है कीटोन के साथ भी देता है क्या, नहीं। टॉलेंस जो होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉलेंस डू नॉट गिव टेस्ट, नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ कीटोन्स, बट इट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन,
समझ में आया? मैंने बताया था कि नहीं यहाँ पर कि ये जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल के साथ देता है टॉलेंट टेस्ट, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन के साथ देता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ देता है। उसी तरीके से टॉलेंट डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद कीटोन बट इट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, आज लोग जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको इसमें कंफ्यूजन होता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है नाइदर बेंजोइक एसिड के साथ ना ही फिनॉल के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। इट नाइदर गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ benzoic acid nor with phenol। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में, टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। ठीक है, सो ये ओवरऑल इसकी थ्योरी पार्ट हो गई कि टॉलेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ओवरऑल रिएक्शन का होता है, रिएक्शन किस कौन कौन सा रिएजेंट है जो हम लोगों को टॉलेंस रिएजेंट देते हैं, टॉलेंस रिएक्शन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो ये हो गया टॉलेंस टेस्ट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके दो तीन क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं पूछने वाला हूँ दैट इज विच ऑफ देम गिव्स टॉलेंस टेस्ट। कौन जो है इस समय से टॉलेंस टेस्ट देने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज दिस, ये बी दैट इज CH3OH। तीसरा जो मेरा प्रोडक्ट, तीसरा जो मेरा है दैट इज दिस 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 CH2OH एंड दिस OH, ये C। और D जो हम मेरा होने वाला है दैट इज CHO HOH OH H HOH दैट इज HOH दैट इज CH2OH। सो ये सब जो कंपाउंड्स है आप लोगों को बताना है इस सब में से कौन से कंपाउंड जो होंगे वो टॉलेंट टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तो भैया CHO ग्रुप है ही नहीं, तो किस तरीके से होने वाला रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा था कि टॉलेंस में हम लोग बेस लेते हैं, बेस जो है अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग का ए पार्ट है इसमें जो ये कंपाउंड हम लोग को दिया गया है, ये जो कंपाउंड हम लोग को दिया गया है इसमें बेस को जैसे OH माइनस को लेंगे और ये H प्लस को लेकर के निकल जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज चल जाएगा, ये इस कंपाउंड पे अटैक करेगा और इसको रिंग को खोल देगा। तो हम लोग का बनने क्या वाला है, O माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ जा करके ये क्या बन जाएगा, यहाँ जा करके ये बनने वाला है डबल बॉन्ड O। समझ में आया? तो ये कंपाउंड बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये CHO ग्रुप है, सो इसके पास CHO ग्रुप आ गया, मतलब अब क्या है ये टॉलेंट टेस्ट, ये कंपाउंड जो है हम लोगों का टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ इसी तरीके से देखना है, टॉलेंस में क्या था, बेस था, बेस था तो वो CHO ग्रुप बना सकता है। ये हम लोगों का सेकंड केस वाला आ गया कि यहाँ पर जो है हम लोगों का टॉलेंट जो है बन सकता है, सेकंड केस था हम लोगों का, यहाँ टॉलेंस बन सकता था। ठीक है, हम लोग अपना बी, अब बी वाले पे आते हैं। सो बी वाले में क्या है, इस तरीके से कंपाउंड हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज CH3OH। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बेस को लेकर के आएंगे। ओके, ये बेस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज दे देगा, ये इस पर अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा इस रिंग को। ओके, आई होप आप लोगों ने ये, आप लोगों को ये सब आता है। ये नेगेटिव चार्ज ये ऐसे आया, ये CH3 एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। सो क्या आप ये कंपाउंड जो है हम लोगों को टॉलेंट टेस्ट देने वाला है, मैंने बताया था और अभी भी बताया यहाँ पर, टॉलेंस डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ कीटोन्स। तो ये क्या बन रहा है हम लोगों का, कीटोन बन रहा है, तो ये क्या देगा टॉलेंट टेस्ट, नहीं, ये हम लोगों का टॉलेंट टेस्ट जो है नहीं देने वाला है। क्यों, यहाँ कीटोन बन रहा है और ये भी जो है हम लोगों का रिक्वायर्ड नहीं बन रहा है जो हम लोगों को चाहिए टॉलेंस टेस्ट के लिए, और ये जो है बन रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना सी क्वेश्चन पे। सो इसमें देखिएगा ये जो हम लोग का बन रहा है CH2OH एंड OH, ये कंपाउंड बन रहा है। ओके, अब इसमें हम लोग ने जब बेस डाला, ओके, तो ये यहाँ हाइड्रोजन लिया, नेगेटिव चार्ज सेम चीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पे आएगा, ये खोल देंगे तो हम लोगों का जो फाइनली कंपाउंड बनेगा दैट इज O माइनस, ये CH2OH और यहाँ पर फिर से ये बनने वाला है डबल बॉन्ड, ये बनेगा डबल बॉन्ड O। ओके, ये कंपाउंड बनने वाला है। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या ये कंपाउंड देने वाला है आप लोगों को टॉलेंट टेस्ट की नहीं। तो देखिए ये कंपाउंड देने वाला है कि नहीं। सो ये कंपाउंड में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। यहाँ आप लोग को अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल दिख रहा है कि नहीं, देखिए यस, तो ये हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल लिख रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल लिख रहा है, तो ये भी हम लोगों का क्या देने वाला है, टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। तो ये भी हम लोगों का पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। तो अब इस डी कंपाउंड में आ जाते हैं। डी कंपाउंड के लिए अलग से क्या बनाना है, यहाँ तो सीधा ही CHO ग्रुप दिख रहा है, CHO ग्रुप दिख रहा है, तो ये भी हम लोगों का क्या है, टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। सो ये हम लोग का टॉलेंट टेस्ट कौन कौन देगा, A देगा, C देगा और D देगा, गिव्स टॉलेंस टेस्ट। तो ये तीन कंपाउंड जो है हम लोगों का टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। एक्चुअली आप लोग देखिएगा तो A C D ये सब जो है या फिर B जो है ये सब क्या है, शुगर से, क्या है, शुगर से। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं
कि जो शुगर होता है वो रिड्यूस हो जाता है टॉलेंस ऑफ फिलिंग्स रिएजेंट से, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर्स विच रिड्यूसेस टॉलेंस और फिलिंग reagents are known as reducing sugars, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉलेंस फॉर्मेशंस, टॉलेंस रिएजेंट्स। उसके कुछ एक क्वेश्चन है, कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो अगर आपने कर लिया हो गया, टॉलेंस में कुछ आपको चाहिए ही नहीं, और इतना कर लिया कुछ नहीं चाहिए, और क्वेश्चन हर बार आता है, या जेई मीन्स में आ जाए, या नीट में आ जाए, या जेई एडवांस में आ जाए। इसमें मैं इंस्पेक्ट कर रहा था तो एक और क्वेश्चन था जो कंट्रोवर्सी में था जब जेई एडवांस में आया हुआ था, तो वो भी मैं यहाँ छोटे से पार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज एक क्वेश्चन था, दैट इज PH C डबल बॉन्ड O CHOH PH। सो क्या ये कंपाउंड जो है हम लोगों का टॉलेंट टेस्ट देने वाला है कि नहीं देने वाला है? तो ऐसे तो हम लोग ने जो पढ़ लिया है उस हिसाब से हम लोग दे देंगे, बट ज़्यादातर लोग क्या है सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाते हैं कि CHO ग्रुप होगा तो वो देगा। यह CHO ग्रुप हो भी सकता है, उसके साथ साथ CHO ग्रुप अगर बन जाए तभी वो टॉलेंट देगा, उसके साथ साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल भी देता है। तो अगर आपको जैसे पता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो अनदर कार्बन है उस पर अगर OH ग्रुप रहेगा तो ये क्या देगा, टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। तो ये क्या देने वाला है, गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। एक्चुअली ये है क्या, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज बेंजोइन है। क्या है ये, बेंजोइन, बेंजोइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, बेंजोइन कहते हैं। और ये क्या है, हम लोगों का पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट कि हाँ मैं जल्दी जल्दी इस सारे तरह के जो रिएजेंट्स हैं उनके तरह के जो टेस्ट हैं उस पर वीडियो बनाते रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहूँ। सो कीप लाइक माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड बी विथ माई चैनल। थैंक यू।